इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सही बुखारी की हदीस नंबर 31 शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक सीड्स चैनल। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल करम के साथ नहायत खैर व आफियत के साथ होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सही बुखारी की हदीस नंबर 31 है। अहनफ बिन कैस का बयान है कि मैं उस शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद के लिए चला। रस्ते में मुझे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले। इन्होंने पूछा, कहाँ का इरादा है? मैंने कहा, मेरा इरादा उस शख्स की मदद करने का है। इन्होंने फरमाया, वापस हो जाओ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में लड़ पड़ें तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो कातिल है, इसका जहन्नमी होना समझ में आता है, लेकिन मकतूल का क्या जुर्म है? आपने फरमाया, उसकी ख्वाहिश भी दूसरे साथी को कत्ल करने की है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हक़ पर समझते हुए इस जंग में शरीक हुए, वो ख्वाह कातिल हो या मकतूल, वो हदीस में मज़कूर वईद से खारिज है। और जिन लोगों का मकसद महज फसाद बर्पा करना था, वो कातिल हों या मकतूल, अज़वाए हदीस जहन्नमी हैं। इसी तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह जो लोग हक़ की हमायत के लिए खड़े हुए, वो बिज़्निल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का मकसद हसूल इक़्तिदार, अहद तलबी, आसबियत या और कोई दुनियावी गर्ज थी, इनके मुतल्लिक हदीस नबवी है कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। आसबियत का मफ़हूम ये है कि हालात के तहकीक किए बगैर सिर्फ ये समझकर किसी की मदद की जाए कि ये अपना आदमी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सब इस्लामी भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस अहादीस के सिलसिले को इसी तरह जारी और सारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।